क्वेश्चन नंबर 5 जो था, मौन मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इसको हम लोगों ने देख लिया था एपी कल्चर को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फिशरी इज एन इंडस्ट्री which deals with catching, processing and marketing of fishes and other aquatic animals that have a high in economic value। जो खाद्य उत्पादन में जो है मत्स्यिकी की क्या भूमिका है उसका विवेचना करें, क्वेश्चन में पूछ रहा है। और हम लोग जो है यहाँ पर 3 प्रोसेस से गुजरते हैं फिशरी इंडस्ट्रीज़ में। सबसे पहले तो मछली को पकड़ना होगा, प्रोसेसिंग होगा, मतलब उसको पैकेज वैकेज किया जाएगा, मछली को पकड़ करके पैक किया जाएगा, एंड उसके बाद मार्केटिंग होता है। अदर एक्वेटिक एनिमल्स भी हो गए, फिशेस भी हो गए, इनका जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है। सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स आर प्रॉन क्रैब्स हो गए, ओएस्ट्रस हो गए, लोबस्टर्स हो गए एंड ऑक्टोपस हो गए। फिशरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। जो मछली पालन है यह भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिशेस एज ए सोर्स ऑफ फूड। इसका कारण यह है कि बड़े संख्या में जो भारतीय हैं, इंडियन हैं, वह डिपेंडेंट हैं इसी मछली पर भोजन के लिए। विच इज़ बोथ चीप एंड हाई इज एनिमल प्रोटीन। काफ़ी सस्ता और इसमें उच्च मात्रा में जो है इस एनिमल में प्रोटीन पाया जाता है। ए फिशरी इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री स्पेशली फॉर पीपल स्टेइंग इन द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है इंडस्ट्री फिशरी का। बोथ फ्रेश वाटर फिशेज सच एज कटला हो गया, रोहू हो गया, ETC एंड मैराइन फिशेज हो गए सच एज। फ्रेश वाटर कहने का मतलब जो है नदी और तालाबों पोखरों में रहने वाले मछलियाँ जो कि मीठे जल में रहती है उसको बोला जाता है। कटला, रोहू ये सब हो गया सब उसका एग्जाम्पल। मैराइन फिशेज हो गए सच एज टूना हो गया, मैकेरल, पॉम्फ्रेट इत्यादि जो है यह हो गए मैराइन फिशेज। इनका हाई इकोनॉमिक वैल्यू जो है होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करो। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है इन द प्रोसेस इन विच 2 जेनेटिकली डिसिमिलर वेराइटीज आर पर्पजली क्रॉस्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू हाइब्रिड वेराइटी। As a result, characteristics from both parents can be obtained in the hybrid plant variety. Thus, it involves the production of a new variety with the desired characteristics such as resistance to disease, climatic adaptability, and butter productivity. The various steps involved in plant breeding are as follows. First है कि collection of genetic variability. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी फ्रॉम वेरियस विल्ड relatives of the cultivated species are collected to maintain the genetic diversity of a species. The entire collection of the diverse alleles of gene in a crop is called the germplasm collection. Next है evaluation of germplasm and selection of parents. The germplasm collected is the evaluated for the desirable genes. The selected plants with the desired genes are then used as proteins parents in plant breeding experiments and are multiplied by the process of hybridization. Next है कि cross hybridization between selected parents. The next step in plant breeding to be combine the desirable characters present in 2 different parents to produce hybrids. It is a tedious job as one has to ensure that the pollen grains collected from the male parent reach the stigma of the female parent. Next है selection of superior hybrids. इसमें बोला है कि the progenies of the hybrids have the desired characteristics are selected through a scientific evolution. The selected progenies are the self-pollinated for several generations to ensure homozygosity. तो होमोजाइगोसिटी जो होता है इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड जो है वह जनरेशन होते हैं।
सुपीरियर हाइब्रिड्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग रिलीज एंड commercialization of new cultivars. The selected progenies are evaluated for characters such as yield, resistance to disease, performance, etc. By growing them is research field for at least 3 growing seasons in different parts of the country. After through testing and evaluation, the selected varieties are given to the farmers to growing in fields for a large scale production. Next है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जैव अपरबलीकरण मीन्स बायोफोर्टिफिकेशन। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाय बायोफोर्टिफिकेशन। हिंदी में बोले तो जैव अपरबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो जो जैव अपरबलीकरण होता है, इसके अंतर्गत जो है ब्रीडिंग क्रॉप्स को कराया जाता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन्स होता है। इस प्रोसेस से बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से जो है उच्च पैदावार के फसल को जो है उत्पन्न किया जाता है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए जो है काफ़ी अच्छा मेथड है। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, फसल होते हैं, उसके ब्रीड नस्ल जो होता है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसमें जो है पोषक से भरपूर क्वालिटी को जो है उत्पन्न किया जाता है। अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, ऑयल, विटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप्स। उसमें तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तेल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सभी जो है ज़्यादा अमाउंट में, इम्प्रूव अमाउंट में जो है उसमें उत्पन्न किया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से। इट इज़ ऑल्सो अंडरटेकन टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन्स। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज व्हीट वैरायटी नोन एज एटलस 66। जो गेहूं का एक वैरायटी है जिसका नाम है एटलस 66। यह काफ़ी अच्छा वैरायटी है। इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट लिखा है कि विच हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग व्हीट। अगर हम लोग गेहूं की तुलना करें तो अदर गेहूं के तुलना में इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट उपस्थित रहता है एटलस 66 में, जो कि एक गेहूं का वैरायटी है, व्हीट का एक वैरायटी है। In addition, there are several other improved varieties of crop plants such as rice. चावल का भी ये वैरायटी जो है तरह तरह के जो है इम्प्रूव्ड किया गया है बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से, जैव अपरबलीकरण प्रोसेस से। कैरोट्स, स्पाइंच, etc. और गाजर का भी और पालक का भी तरह तरह के जो है इसमें अच्छे जो है बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से उत्पन्न किए गए हैं क्रॉप्स को, विच हैव मोर न्यूट्रिटियस वैल्यू एंड मोर न्यूट्रिएंट्स दैन द एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। और ये जो वैरायटीज़ होते हैं उसमें काफ़ी अधिक अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिटियस वैल्यू होता है इनका, और मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पोषक तत्व इसमें उपस्थित रहता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लिया है, बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स एंड वाई। हिंदी में बोले तो विषाणु मुक्त जो प्लांट होते हैं तैयार करने के लिए प्लांट का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है तथा क्यों। तो यहाँ पर समझेंगे कि एपिकल एंड एक्जिलियरी मेरी स्टेम्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स। In a diseased plant only this region is not infected by the virus as compared to the rest of the plant region. Hence the scientists remove axillary and apical meristems of the diseased plant and grow it in vitro to obtain a disease free and healthy plant. Virus free plants of banana, sugarcane, potato have been obtained using this method by scientists. तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है तरह तरह के जो है विषाणु मुक्त पादप जो है उनको उत्पन्न किया गया है ताकि उसमें किसी तरह के वायरस का जो है अटैक ना हो। और वह जो होते हैं क्या होता है, तो द साइंटिस्ट रिमूव एक्जिलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम्स ऑफ द डिजीज प्लांट एंड ग्रो इनटू द विट्रो टू ऑब्टेन ए डिजीज फ्री एंड हेल्दी प्लांट। जैसे बनाना का हो गया, शुगर केन का हो गया, पोटैटो का हो गया, इसमें तरह तरह के जो है साइंटिस्ट के द्वारा मेथड को यूज करके जो है वायरस फ्री प्लांट्स को उत्पन्न किया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपागेशन।
मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? तो जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, माइक्रो प्रोपागेशन होता है, इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन आर एज फ्लोज। जो सूक्ष्म प्रवर्धन कराया जाता है उसका बहुत सारा एडवांटेजेस है, विशेषता है। पहला है कि जो माइक्रो प्रोपागेशन है, सूक्ष्म प्रवर्धन, हेल्प्स इन द प्रोपागेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। काफ़ी कम समय में जो है, अधिक मात्रा में जो है प्लांट को जो है इसमें लार्ज जो प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं उनको जो है प्रोपागेशन जो है इससे कराया जाता है इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट। बिल्कुल जो है आइडेंटिकल होते हैं मदर प्लांट के, या माइक्रो प्रोपागेशन मेथड से जो प्लांट का हम लोग जो है टिश्यू कल्चर कराते हैं वह। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दियर प्लांटलेट्स विच एग्जिबिट बेटर डिजीज रेजिस्टिंग पावर्स। और रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, बेटर डिजीज रेजिस्टिंग पावर्स जो है इस प्लांट में होता है। तो माइक्रो प्रोपागेशन जो होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन, इससे जो है बहुत सारा हम लोग को लाभ है पादप उत्पादन में, प्लांट के प्रोड्यूसिंग में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि फाइंड आउट व्हाट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ एक्सप्लांट्स इन विट्रो आर। हिंदी में बोले तो पत्ती में कर्तोतक पादप के प्रवर्धन में जिस माध्यम का प्रयोग किया गया है उस विभिन्न घटकों का पता लगाओ। पता लगाने के लिए है। और इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ एक्सप्लांट्स इन विट्रो आर कार्बन सोर्सेज सच एज सुक्रोज है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, विटामिन्स है, एमिनो एसिड्स है, वाटर है, अगार अगार है, एंड सर्टेन ग्रोथ हार्मोन्स सच एज ऑक्जिन्स एंड जिबरेलिन्स है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि सस्य पादपों, अगर इसको हिंदी में बोले तो कहेंगे कि सस्य पादपों के किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताइए जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। मी एनी 5 हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा कि द 5 हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच हैव बीन डेवलप इन इंडिया आर। क्रॉप प्लांट वीट जो होता है इसका हाइब्रिड वेराइटी जो सोनालिका एंड कल्याण सोना है, यह जो है हाइब्रिड वेराइटी भारत में जो है इंडिया में डेवलप किया गया है। राइस में जाया एंड रत्ना जो है यह हाइब्रिड वैरायटी को उत्पन्न किया गया है, डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है भारत में। कलीफ्लावर जो होती है फूल गोभी, इसका वैरायटी है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, यह भी जो है भारत में जो है इसको डेवलप किया गया है। काउपी है, इसका भी पूषा कोमल, इसको भी जो है भारत में डेवलप किया गया है। और जो मस्टर्ड सरसों का एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, इसको भी जो है भारत में डेवलप किया गया है। तो हम लोगों ने जो है इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का कंप्लीट NCERT एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन जान लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, जिससे वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।